हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया मस्त होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए फिर समय व्यर्थ ना करते हुए आज के जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन साल्वाडोर डाली का है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी। अगला प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कूर्बे। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोने। अगला प्रश्न है, एमिल चोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मन अभिव्यंजनवाद। अगला प्रश्न है, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम दें या बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांज मार्क। अगला प्रश्न है, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रहस्यवादी। अगला प्रश्न है, साल्वाडोर डाली एक चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी अति यथार्थवाद का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पॉल सेजान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोड मोने। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेनरी मैटिस। अगला प्रश्न है, साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तैल चित्रण। अगला प्रश्न है, हेनरी मैटिस एक डैश कलाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाववादी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उस प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेजान, वान गॉग, पॉल सेजान। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टर्नर। अगला प्रश्न है, मैटिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जंगलवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिएट मॉन्ड्रियन। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे, उनके नाम को पहचानिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंद्रे ब्रेटन। अगला प्रश्न है, 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनवाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, एविग्नन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिकासो ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्स अर्न्स्ट। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न है, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेश्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फाविज्म। अगला प्रश्न है, फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिव्यंजनवाद। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनी में।
अगला प्रश्न है, यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंद्रे ब्रेटन। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक किस वाद से जुड़े थे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोतास पद्धति का किसने आविष्कार किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक्स अर्न्स्ट। अगला प्रश्न है, लेस डेमाइस लेसेस निम्न में से किसकी चित्र की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का जनक कलाकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोड मोने। अगला प्रश्न है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न है, जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी मैटिस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी पिकासो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी मॉर्निंग बाथ का चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी काउरबेट डेगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेगा। अगला प्रश्न है, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैन गॉग। अगला प्रश्न है, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेम्स एंसोर। अगला प्रश्न है, घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विंसेंट वैन गॉग। इन्हीं को वैन गॉग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी अनेक सही हो जाएगा। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेजान। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांडिस्की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनवाद का जन्म वर्ष है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाल सेजान। अगला प्रश्न है, कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देलाक्रा। और इसी के साथ आज के हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो साथियों यहाँ पे हो जाता है हमारा आज के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सफ़र ख़त्म। अच्छे से देखिएगा, बार बार रिपीट पे देखिएगा, लिख कर देखिए, मेहनत हमेशा करते रहिए, रोज़ करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।